Hello dear students, good morning to all of you and welcome to your channel Education Treasury. स्टूडेंट्स लोगों का यह रिक्वेस्ट था कि सर ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सो आई हैव स्टार्टेड ए न्यू लेक्चर सीरीज ऑन ग्राफ्स एंड ग्राफिंग. In this lecture series we will discuss the graphs of some basic functions and also its transformation. I think this lecture series will be very helpful to those students who are mainly preparing for JEE Mains and Advanced, and also those students who are in 11th standard or 12th standard. And this lecture series will be also helpful up to the graduation level students. So to support me, please likes and subscribe my channel Education Treasury. Now let us start with how to draw the graphs of a straight line. To draw the graphs of a straight line. ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि आखिर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस इक्वेशन का होता है. ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल दिया हो तब उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. और फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का भी ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, तो हम लोग जो अभी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पर बात कर रहे हैं. ठीक है, मतलब प्लेन पे हम लोग 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल, मतलब एक प्लेन पे हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब डैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाएंगे. ठीक है, और बाद में हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन जो स्पेस पे बनता है दैट मीन्स 3 डायमेंशन की बात करेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, उसके बाद डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है, तो पहला में हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल दैट मीन्स अब सिंगल वेरिएबल एक ही वेरिएबल होना चाहिए. तो अब एज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x बराबर 2, ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर कैसे है, तो चूँकि x का पावर यहाँ पे देख लीजिए x का पावर 1 है तो लीनियर हो गया, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ y इक्वल टू 3 ले लिया तो ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल है. ठीक है, तो अब इस ऐसे इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर ले, है ना. चलिए इसको मिटाते हैं, है ना. हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स का लोकेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, है ना, एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, तो अब एक्स वाई प्लेन
तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल एक्सिस हमने ले लिया है ना, दूसरा एक्सिस जो बनाते हैं वो इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बना लिया। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक प्लेन को कितने पार्ट में ये डिवाइड करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए इसका नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ पॉइंट्स को लोकेशन, तो पॉइंट्स का जो लोकेशन होता है वो हम लोग दो तरीक़ा से करते हैं, है ना। एक तो आपका होता है कार्टेशियन सिस्टम में और दूसरा होता है पोलर सिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो पॉइंट जो होता है पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। पहले एक्स का वैल्यू होगा फिर उसके बाद वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। अब सपोज डैट अब हमें कोई पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे हमने ले लिया 1,2, मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो x पर हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 इस तरह करके हम लोग इधर -1 निगेटिव एक्स एक्सिस इसको बोल दीजिए आप, -1 -2 -3, इसको -1 -2 और इधर 1 2, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से नीचे y का वैल्यू निगेटिव होता है, y एक्सिस के राइट साइड x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड x का वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका -1 था, ये -2 था। अब 1,2 हमको प्लॉट करना है, तो 1,2 कहाँ होगा, 1 के सामने आप इधर जाइए और इधर 2 के सामने, ठीक है। मतलब यहाँ x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 2, ये पॉइंट आपका हो गया 1,2, ठीक है। सिमिलरली हमको अगर बनाना है 4,0, तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होता है, तो आपका पॉइंट यहीं हो जाएगा 4,0। अब एक चीज़ ये देख लीजिए, ये जो होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ओरिजिन, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में अगर दिया हुआ है तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पर -1,2, तो x का वैल्यू -1 है, -1 देख लीजिए कहाँ है, x का वैल्यू यहाँ पे है, और y का वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो -1 के सामने और इधर 2 के सामने, ये आपका जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा -1,2। तो इस तरह पॉइंट का लोकेशन होता है ना। ये हम लोग बेसिक्स में पढ़े थे, आई थिंक कि 9th और 10th क्लास में ये पढ़ना था, ठीक है। तो ये लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को पॉइंट्स का लोकेशन आना चाहिए, तभी तो। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन होता क्या है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन आपका लोकस, पॉइंट का लोकस होता है ना, लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का लोकस होता है, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर हम डेफिनीशन की बात करें स्ट्रेट लाइन का, है ना, तो उसका डेफिनीशन होता है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स स्लोप्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मतलब कहने का मतलब पॉइंट इस तरह होगा, इस तरह मूव करेगा कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहे, तब जाके स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट से मिलके बना है, तो हम लोगों को अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को पॉइंट आना चाहिए लोकेट करने। अब एक बार जब पॉइंट लोकेट कर देंगे तो फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन
का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तब अब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम जो हमको पॉइंट चाहिए वो मिनिमम आपको एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट मिनिमम है तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 1 पॉइंट दिया हुआ है तो 1 पॉइंट से क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। लेकिन यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। हम लोग पहला लेके चलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल या वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब हम लोग इन जनरल बनाते हैं x इक्वल टू, चलिए पहले ये देख लेते हैं x इक्वल टू 2 का ग्राफ। ठीक है, तो अब ये चूंकि इक्वेशन है, पहले उससे पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 2 3 -1 -2, यहाँ 1 यहाँ 2 -1 -2। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 का लाइन हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो x इक्वल टू 2 का लाइन क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। अब हम लोग को 2 पॉइंट लेना है मिनिमम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो y नहीं दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि y का कोई भी वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब 2 पॉइंट अगर लेना है हमको तो ले सकते हैं आसानी से, x का वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगा। अगर p ले लिए और q ले लिए, y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो x इक्वल टू, देखिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 2 है, देख लीजिए यहाँ भी q में x इक्वल टू 2 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग 2 पॉइंट ले लिया है ना, 2, 2, तो 2, 2 कहाँ होगा, इधर 2 के सामने और इधर 2 के सामने। ये वाला पॉइंट 2, 2 होगा और 2, 0 यही पॉइंट होगा। चूँकि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है इसलिए 2, 0 ये हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आप। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ा दीजिए और इसके, तो ये जो ग्राफ बना है ना, ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है देख लीजिए ध्यान से। ये y एक्सिस जो आपका है, y एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 का ग्राफ जो होगा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस होगा, y एक्सिस के ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम बात करें कोई भी y इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होगा देख लीजिए। अब x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लिए तो y का वैल्यू 1, 0 ले लिए y का वैल्यू 1। मतलब अब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें p में भी y का वैल्यू 1 है, q में भी y का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 2, 1 x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ पे 2 के सामने, y का वैल्यू 1 के सामने, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 1 और 0, 1। अब 0, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ 0, 1 ये पॉइंट हो गया आपका। अब इसको मिला दीजिए दोनों पॉइंट को यहाँ से, तो ये जो लाइन होगा ये आपका कहलाएगा y इक्वल टू 1। ठीक है, और ये क्या होगा, तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें हम।
ठीक है। तो अब हम इन जनरल बात करें, x इक्वल टू लेमडा ले लेते हैं, y इक्वल टू म्यू ले लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस इधर, y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब x इक्वल टू लेमडा इन जनरल। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी x इक्वल टू कुछ भी हो तो उसका जो ग्राफ बनेगा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और लेमडा का वैल्यू 1 होगा तो 1 से जाएगा, और लेमडा का वैल्यू 2 होगा तो 2 से क्रॉस करेगा। तो हम ऐसे ही बना देते हैं। अब ये बोल देते हैं क्या, लेमडा कॉमा 0, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x इक्वेशन x इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू लेमडा। y इक्वल टू म्यू बनाना है, तो y इक्वल टू म्यू है तो ग्राफ जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आपका जो ग्राफ बनेगा इसको हम बोल देते हैं, यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, 0 कॉमा म्यू, और इसका जो हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल था। अगर देख लीजिए लेमडा का वैल्यू 0 हो जाता, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 0, मतलब ये लेमडा का वैल्यू 0, तो 0,0 कहाँ जाता, ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाता। मतलब y एक्सिस ही आपका क्या हो जाता, इक्वेशन हो जाता किसका, x इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लाइन बनाएंगे किस पे, y एक्सिस पे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये y एक्सिस ही क्या हो जाएगा, y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन कोई पूछेगा क्या होगा, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, अब म्यू की जगह 0 रख दे, तो म्यू की जगह 0 रखिएगा यहाँ, तो 0,0 फिर से ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब क्या, ये ओरिजिन था 0,0, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है आपका, y इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपका सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल जो है वो ग्राफ इसी तरह बनेगा, ऑलवेज पैरेलल टू या तो x एक्सिस होगा नहीं तो y एक्सिस होगा। जब x बराबर 0 की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा y एक्सिस, जो भी लाइन होगा वो y एक्सिस पे आ जाएगा। अब y इक्वल टू 0 का बात करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा, x एक्सिस खुद हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा x एक्सिस का y इक्वल टू 0। मतलब y इक्वल टू 0 का कोई ग्राफ बोले बनाने के लिए तो x एक्सिस y एक्सिस बनाइए और x एक्सिस पर एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बताइए कि यही आपका क्या है, y इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, और उसके अलावा कुछ भी रहे, x इक्वल टू 1 है तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और कहाँ से पास करेगा, 1 से पास करेगा, 1,0 से। बस अगर यहाँ दे y इक्वल टू 1 दे दे, म्यू की जगह 1 दे दे, तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, कहाँ से पास करेगा, तो 0,1 से पास करेगा। अगर y इक्वल टू -1 दे देता तो पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है, कहाँ से पास करवा देते, तो y का जहाँ पर वैल्यू -1 रहेगा दैट मीन्स 0,-1। सपोज दैट यहाँ पे है, ये ओरिजिन था, यहाँ पे -1 है, अगर 0,-1 है तो यहाँ पर ये हो जाता, ये आपका जो लाइन होता उसका इक्वेशन क्या हो जाता, y इक्वल टू -1। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का बस इतना ही था। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल आपको दिख रहा है x और y, और चूंकि पावर x का 1 है, y का भी 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गया। ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल अब हमको इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, तो अब ऐसे इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक हम लोग को क्या करना है, हम पहले बता चुके हैं कि यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, हम लोग को 2 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसा 2 पॉइंट्स लेना होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए। तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं,
और x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका बनाने का टेक्निक है ना, कि बेसिकली हम लोग जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं वो एक प्लेन पर ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर है नहीं। तो हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए कि ग्राफ ड्रॉ करने में कि इंटरसेप्ट चाहिए, कि आखिर एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा ग्राफ, वहाँ पर वाई का वैल्यू 0 होता है, और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा तो x का वैल्यू 0 होता है। इसलिए x का वैल्यू 0 पहले ही ले लेते हैं और फिर y का वैल्यू 0 यहाँ ले लेते हैं। अब इसके x का वैल्यू 0 रख करके y का वैल्यू निकालते हैं, आखिर y के किस वैल्यू के लिए x का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 0 रखिए तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ 2, एक पॉइंट नाम दे देते हैं P 0,2, और यहाँ देख लीजिए y का वैल्यू 0 रखिए तो x का वैल्यू फिर से आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट हो जाएगा Q 2,0। अब हम लोग आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0, ये आप यहाँ पे कुछ भी 1 2, यहाँ 1 2, और इधर माइनस में ले सकते हैं पॉइंट, ठीक है, -1। अब देख लीजिए ये क्या है आपका 0,2। 0,2 कहाँ होगा, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे x का वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0। तो 0,2, 0,2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा P 0,2, और Q पॉइंट कितना है 2,0। 2,0 यहाँ देख लीजिए, ये आपका Q पॉइंट हो जाएगा, जो हो जाएगा 2,0। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है। इस दोनों को मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा ताकि सीधा रहे, है ना। और इस इक्वेशन का इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = 2, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो हम जनरल इक्वेशन लिए थे उसमें x था, y था, और एक कांस्टेंट है c, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और एक c है जो कि जिसमें x और y कोई नहीं है, ये सिंपली कांस्टेंट है, ठीक है। और a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y है, एंड c कांस्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ c का वैल्यू जो आप इससे कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू -2 है बेसिकली, है ना, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू 2 दिया हुआ है। एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे आपका कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाए, c का वैल्यू 0 रहे, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है तो आप क्या करें, जब कांस्टेंट दिया रहे, कांस्टेंट का वैल्यू 2 -1 माइनस कुछ भी रहे, है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली एक x लेना है, y लेना है, और x का वैल्यू एक बार 0, y का वैल्यू एक बार 0, फिर 0 रख करके y निकालिए, फिर x निकालिए, y की जगह 0 रख करके 2 पॉइंट्स मिल जाएगा, और आपको इंटरसेप्ट भी मिल गया, और आप 2 पॉइंट से आपको क्या कर दिए, मिला दीजिए, स्केल से आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जब कांस्टेंट का वैल्यू 0 ले लेंगे तब, जैसे हमने ले लिया 2x + y = 0। अब यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है, तो इस केस में ग्राफ बनाना है तो हमको 2 पॉइंट लेना है, फिर से एक बार x और y, अब फिर से x 0 लीजिए और y का वैल्यू मान लिया हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो अब देखिएगा जब x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y वैल्यू क्या आता है, x की जगह 0 रखिए तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब y का वैल्यू 0 रखिएगा तो फिर से x का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो दोनों तो एक ही पॉइंट हो गया। तो हम लोगों को अभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मतलब जब कांस्टेंट का वैल्यू 0 रहे तो हम लोग क्या करना है कि एक बार x 0 ले लिए तो y भी 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये तो दोनों एक ही पॉइंट हो गया, हम लोग दूसरा कोई भी पॉइंट ले लेंगे x का वैल्यू। तो पॉइंट अब ऐसा नहीं लेना है, पॉइंट ऐसा लीजिए कि आप अपना ग्राफ में शो कर सके, ऐसा ना कि अब x का वैल्यू 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, ठीक है, वो भी हम ले सकते हैं, बट उसी के अनुसार ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सिंपल लेते हैं कोई पॉइंट 1 2 3 -1 -2 ऐसा ले, और ऐसा भी हम लोग लेते हैं कि ताकि कुछ इंटीजर वैल्यू आ जाए, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये ध्यान देना है कि इससे पहले जो टेक्निक सिखाए थे कि x का वैल्यू 0 रखना है, फिर y का वैल्यू 0 लेना है, तो वो तभी लेंगे जब कांस्टेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हो, 1 2 -1 -2, है ना। यहाँ पे हम लोग चूँकि यहाँ कांस्टेंट 0 है
इसलिए x का वैल्यू 0 लेंगे तो y 0 आ जाएगा, और y का वैल्यू फिर से 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 लीजिएगा फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, x का कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिए तो x का वैल्यू 1 लीजिए, तो 2 × 1 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है, 1 लिए हम x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब एक पॉइंट मिला हमको P 0 0, और यहाँ Q क्या आ गया, 1, -2। ठीक है, ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग को वही पॉइंट लेना होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे x की जगह 1, y की जगह -2 रख दीजिए, इसमें 1 रखिएगा तो 2 × 1 = 2, और y की जगह -2 रखिए तो 2 - 2 = 0, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ग्राफ बना दीजिए, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो एक पॉइंट तो P क्या था, 0 0 0 0 ओरिजिन ही होता है, तो यही आपका P हो गया ये पॉइंट। और Q पॉइंट कहाँ जाएगा, 1, -2, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 नीचे होगा x एक्सिस से, y का वैल्यू -2, मतलब इसके सामने और यहाँ पे नीचे। अब इसको क्या करिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, फिर इसको तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, 2x + y = 0। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो, मतलब ax + by + c = 0 में if c = 0, then graph of a straight line, चाहे सिंपली हम लोग लिख देते हैं देन a straight line passes through origin। ये कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो बस अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बस इतना ही कंसेप्ट का ज़रूरी है। इससे आप कोई भी आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में बस ये 2 कंसेप्ट था कि एक जब कांस्टेंट 0 हो जाएगा तब क्या कैसे बनाएंगे हम लोग, और जब कांस्टेंट का वैल्यू कुछ दिया रहे तो हम लोग आसानी से 2 पॉइंट ले सकते हैं, और 2 इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। हम लोग सिंपली x के जगह 0 रखना है, एक बार y निकाल लेना है, फिर y की जगह 0 रख करके x निकाल लेना है, 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों को मिला देना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, और तो ये आपका एक प्लेन में हो गया था, XY प्लेन में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना। और एक और स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ बनाना होता है जो कि 3 डायमेंशनल में होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है और उसका ग्राफ भी बनता है, तो वो हम लोग देखेंगे जब 3 डायमेंशन का डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, तो अब हम लोग को बेसिक्स में हम लोग को बस इतना ही जानना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ फंक्शंस का ग्राफ डिस्कस करेंगे, बेसिक फंक्शंस का। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके।